क्रिएटिव पावर ऑफ एजुकेशन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है द आइडिया ऑफ सत्याग्रह। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि सत्याग्रह है क्या। द आइडिया ऑफ सत्याग्रह ये लिया गया है क्लास 10 के हिस्ट्री से, चैप्टर 3 नेशनलिज्म इन इंडिया से। तो इस वीडियो में हम जानेंगे सत्याग्रह मूवमेंट क्या था, इसके लीडर कौन थे और इसके लीडर इस मूवमेंट के थ्रू कहना क्या चाहते थे, ये सब हम इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट कर बताएं और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बिना टाइम वेस्ट करे आगे बढ़ते हैं। तो द आइडिया ऑफ सत्याग्रह, सबसे पहले सत्याग्रह है क्या इसे जानेंगे। तो सत्याग्रह जो है दो शब्दों से मिलकर बना, सत्य और आग्रह से। तो इसका मतलब है कि आप सच्चाई की नीति को समझो और सच्चाई में कितनी पावर होती है, कितनी ताकत होती है उसे समझो और उसे अपने पास रखो। हमेशा सच्चाई के साथ चलो, गलत रास्ते पे नहीं चलो, गलत के साथ नहीं चलो। मतलब आप कुछ भी करो पर सच्चाई का साथ दो। हमेशा सच्चाई ही हमेशा जीतती है, गलत कभी भी कोई गलत व्यक्ति कभी नहीं जीतता है। तो इसीलिए सच्चाई के साथ चलो, बुराई को छोड़ो। ये महात्मा गांधी जी का मानना था और इसी आइडियोलॉजी को उन्होंने सत्याग्रह नाम दिया था। तो ये था सत्याग्रह। हमें स्टार्ट कैसे होता क्या होता है ये सब जानेंगे। तो सबसे पहले जो फर्स्ट वर्ल्ड वार था उसने हमारी कंट्री में नेशनलिज्म की फीलिंग को स्ट्रॉन्ग किया था। और जो सत्याग्रह था इसके लीडर थे महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी ने जो नया मोड ऑफ स्ट्रगल लॉन्च किया था वो था सत्याग्रह। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि गांधी जी सत्याग्रह के थ्रू कहना क्या चाहते थे। तो सबसे पहले महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया इन जनवरी 1915, यानी कि महात्मा गांधी 1915 में इंडिया आते हैं। कहाँ से? तो एज यू नो ही हैड कम फ्रॉम साउथ अफ्रीका। ये साउथ अफ्रीका से इंडिया वापस आते हैं और साउथ अफ्रीका में ये लॉ की प्रैक्टिस कर रहे थे और कुछ समय तक ये वहाँ पर साउथ अफ्रीका में कुछ समय तक रहे और उसके बाद 1915 में ये इंडिया वापस आते हैं। फिर उसके बाद और सत्याग्रह मूवमेंट जो था वो पहली बार इसका एक्सपेरिमेंट साउथ अफ्रीका में ही किया गया था, क्योंकि वहाँ जो मतलब काले और गोरे में भेदभाव की भावना थी उसी को हटाने के लिए, और इस भेदभाव के खुद महात्मा गांधी जी ने भी खुद फेस किया था। तो इसका जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था वो साउथ अफ्रीका में किया गया था। तो अब इंडिया में देखते हैं और मतलब क्या हुआ, सत्याग्रह मूवमेंट कहाँ पे हुआ था। तो सबसे पहले अब 1915 जनवरी में गांधी जी आते हैं। कहाँ से? साउथ अफ्रीका से इंडिया वापस। तो अब सत्याग्रह की फिलॉसफी अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी क्या थी? गांधी जी कहते थे कि सत्याग्रह की फिलॉसफी ये है कि अगर आप सत्य के साथ हो और आपकी लड़ाई अन्याय से है तो जो अन्याय वाला इंसान है उसे उससे लड़ने के लिए आपको शक्ति पावर की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि गांधी जी का कहना था कि लड़ने की ज़रूरत ही नहीं है। जो अन्याय कर रहा है आप उसके अंदर आत्मा तक पहुँचो और उसको सत्य देखने के लिए मजबूर कर दो कि वो देखे कि सच्चाई है क्या। यानी कि जो गलत होता है वो मतलब आपको दिखाता तो नहीं है, जताता तो नहीं है कि हाँ मुझे फील हो रहा है कि मैं गलत हूँ, पर वो खुद तो सोचता ही होगा मन में कि हाँ मैं गलत हूँ। बस आपको वही चीज़ बिना लड़ाई के उसके मतलब अंदर आत्मा तक उसे सच्चाई देखने के लिए मजबूर कर देना है कि हाँ जो तुम कर रहे हो वो गलत है और जो हम लोग जो कर रहे हैं वो सही है, सही देखने के लिए मजबूर कर देना है। ये फिलॉसफी थी अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी जी। तो अब हम देखेंगे कि सत्याग्रह जो आइडियोलॉजी थी इसके मदद से गांधी जी ने क्या किया और कहाँ पर किया। तो 1915 में वो आए, मतलब कि गांधी जी इंडिया वापस आए जनवरी में 1915 में। तो उन्होंने तुरंत 1915 में मूवमेंट लॉन्च नहीं कर दिया। तो 1915 में वो इंडिया में घूमे और देखा कि यहाँ के जो लोग हैं किस तरह सफ़र कर रहे हैं, ब्रिटिशर्स के द्वारा क्या क्या अन्याय किए जा रहे हैं उन पर। ये सब उन्होंने 1915 में पूरे 1 साल घूमकर देखा। और फिर आने के 1 साल बाद वो चंपारण बिहार में वो जाते हैं 1916 में। बिहार में चंपारण एक विलेज था, वहाँ के लोग जो नील की खेती करते थे, इंडिगो प्लांटेशन, और इसके साथ एक प्रॉब्लम
ये थी कि अगर आप इंडिगो कल्टीवेट करते हो तो जो आपकी ज़मीन है वो बंजर हो जाती है। बंजर यानी कि फिर दूसरी कोई क्रॉप्स कल्टीवेट करने के लिए आपकी ज़मीन जो है, आपकी ज़मीन की सॉइल जो है वो सूटेबल नहीं रहती है। तो वहाँ के जो किसान थे वो इंडिगो कल्टीवेट करते आ रहे थे क्योंकि वहाँ के जो ब्रिटिशर्स थे वो उन्हें ये करने के लिए मजबूर करते थे, और ब्रिटिशर्स जो थे वो सारे इंडिगो खरीद कर अपनी इंडस्ट्री यानी कि यूरोप में ले जाते थे। और अभी तक ऐसा काम चलता आ रहा था, पर जब आर्टिफिशियल इंडिगो यानी कि आर्टिफिशियल नील आई तो ब्रिटिशर्स ने इन फार्मर्स को मना कर दिया कि अब हम आपसे ये नहीं खरीदेंगे। और फिर इसके बाद जो है कुछ और भी कल्टीवेट वो नहीं कर सकते थे फार्मर, क्योंकि उनकी जो है ज़मीन वो बंजर हो चुकी थी। और फिर उसके बाद तो अब फार्मर्स को दिक्कत होने लगी थी बहुत। तो ये सब चंपारण में हो रहा था। तो जो ब्रिटिशर्स थे वो उनको कंपनसेशन देते तो थे पीजेंट्स को, पर जो है वो इतना काफ़ी नहीं होता था, वो बहुत कम होता था। और इसलिए जो पीजेंट थे उन्होंने प्रोटेस्ट कर दिया, और फिर महात्मा गांधी जी यहाँ आते हैं और यहाँ की पीजेंट्स को सपोर्ट करते हैं, और इन्हें जो है इनका कंपनसेशन दिलाते हैं जितना इनको चाहिए था, उतना जितना ये डिमांड करते हैं उतना तो नहीं मिलता है, पर हाँ उसे 20 जितना मिल रहा था उससे 20% ज़्यादा मिलता है। तो ये पहला इवेंट था जहाँ बिना लड़ाई झगड़े के ब्रिटिशर से अपनी बात मनवाई गई थी, जो कि हुआ था 1916 में बिहार के चंपारण में। ठीक है। और सेकंड था हमारा जो कि खेड़ा जो गुजरात में है, ये 1917 में हुआ। अब इसमें गांधी जी सपोर्ट करते हैं फार्मर्स को। तो क्या हुआ था यहाँ पे ये जानेंगे। खेड़ा में सारे जो क्रॉप्स थे वो ख़राब हो चुके थे, और वहाँ पे बहुत बुरी तरह से बीमारी फैल रही थी, और वहाँ की जो हालत थी वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रही थी। और इसके ये सब चलते हुए वहाँ के जो पीजेंट टैक्स भी नहीं दे पा रहे थे, क्योंकि उनके पास क्रॉप्स ना होने की वजह से पैसे भी नहीं थे, और जितना ब्रिटिशर्स डिमांड कर रहे थे टैक्स का वो दे नहीं पा रहे थे। तो यहाँ पर गांधी जी ने खेड़ा के पीजेंट्स के साथ मूवमेंट को लीड किया और ब्रिटिशर्स को परसुएट किया कि पीजेंट इस हालत में नहीं है अभी कि वो आपका टैक्स दे सके जितना आप चाहते हैं, क्योंकि उनकी क्रॉप्स ख़राब हो चुकी है और उनके पास पैसे नहीं आ रहे हैं, तो वो टैक्स कहाँ से देंगे। तो यहाँ पे भी बिना लड़ाई झगड़े के ये सॉल्व किए थे महात्मा गांधी ने, जो ये सेकंड इवेंट जो हमारा हुआ था वो 1917 में हुआ था गुजरात के खेड़ा में। अब थर्ड जो है, इस जो ये मूवमेंट था इसमें ऐसा नहीं था कि सिर्फ इंडियंस और ब्रिटिशर्स मतलब ब्रिटिशर्स के ही खिलाफ ये हो, बल्कि ये कोई भी अन्याय कर रहा हो, वो कोई भी हो, उसके खिलाफ था। तो जो थर्ड हमारा होता है, जो थर्ड इवेंट हमारा, जो तीसरी घटना हमारी घटित होती है वो इंडिया में ही होती है और इंडियंस की ही मतलब खिलाफ होती है, क्योंकि वो अन्याय कर रहे थे। और थर्ड अब जानेंगे तो, और थर्ड है जो हमारा हुआ था वो अहमदाबाद गुजरात में हुआ था 1918 में। तो जब अहमदाबाद में मूवमेंट लॉन्च किया गया, वो अपने ही ब्रिटिशर्स के वो अपने ही इंडियंस के अगेंस्ट था। तो वो क्यों थे? क्योंकि जो कॉटन की बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ होती थी, वहाँ के जो ओनर थे उन्होंने अपने ही वर्कर को कंपनसेशन देने से मना कर दिया था। जो वहाँ पे वर्कर्स काम करते थे उन्हें उनके कंपनसेशन देने से मना कर दिया था, जिसके चलते जो वहाँ के वर्कर्स थे उनको बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। तो यहाँ क्योंकि वहाँ पे जो है बीमारी फैल गई थी, तो वहाँ के ओनर ने वर्कर को कंपनसेशन देने से मना कर दिया था। तो यहाँ पे जो गांधी जी हैं उन्होंने कॉटन मिल ऑनर के अगेंस्ट मूवमेंट लॉन्च किया था और सपोर्ट किया था यहाँ के कॉटन मिल के वर्कर्स को। तो ये था हमारा थर्ड इवेंट जो कि 1918 में मतलब घटित हुआ था। तो ये था हमारा सत्याग्रह मूवमेंट के बारे में जो कि हमने जाना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे नई दूसरी वीडियो के साथ। धन्यवाद।